नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आज बात करते हैं। माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसी में एक नया वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा और इसमें ऐसे क्वेश्चन जो यूपी टीजीटी या इसके अलावा भी कोई अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत ही अहम सवाल होने वाले हैं। पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए और माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसको ओके करके आप देख सकते हैं। दूसरी बात, ईद का त्यौहार हो चुका है। अब पूरी ताकत से, तन मन धन से लग जाइए पूरी तरह से। और एग्ज़ाम जब तक क्रैक नहीं होता है तब तक आपको बीच में रुकना नहीं है। आज का पहला सवाल देखिए कि पहाड़ और गिलहरी, नए तरह के आज सवाल होने वाले हैं। आपको अगर ये आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं आते हैं तो नोट कीजिए और सारे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। तो पहला सवाल है कि पहाड़ और गिलहरी। पहली बात तो ये किसकी नज़्म है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगी। ये नज़्म जो है वो लिखी हुई है इकबाल की। दूसरी नज़्म है पौधा और घास। तो ये दोनों नज़में हैं, ये किस तरह की नज़में हैं? आपका आंसर होगा ड्रामाई। ड्रामाई नज़मों में इनको माना जाता है। याद रखिएगा दोनों नज़म के बारे में, पौधा और घास, इसके बाद में पहाड़ और गिलहरी, दोनों नज़में ड्रामाई नज़में हैं। इसको ज़हनशीन कीजिए। अब ये सवाल देखिए कि बादशाह शाहजहाँ, मैंने कहा था कि शाहजहाँ, अकबर, औरंगज़ेब, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन 4 के बादशाहों के पास का आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है क्योंकि इनसे मुताल्लिक़ सवाल आएंगे। तो जो शाहजहाँ थे, जहांगीर का लड़का, उसने उर्दू को किस खिताब से नवाजा था? उर्दू को, ये उर्दू मौला का खिताब है, वो जो है शाहजहाँ ने दिया था। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये सवाल देखिए कि शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है? तो शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ जो मानी जाती है वो मानी जाती है करबल कथा। आपको याद रखना है, फजली की लिखी हुई है। 12 मजलिसें हैं इसमें, मैंने इस पर डिटेल में बात की है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो खूब आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कीजिए। एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए। बाकी इसके अलावा आप अपने 1-2 घंटे बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये नया तरह का ये भी सवाल है और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अमज़ाद और अशख़ास, इमज़ाद और अशख़ास के दरमियान रब्त का ज़रिया, यानी रब्त का जो ज़रिया होता है वो किस सिन्फ़ को कहा जाता है? तो किसी अशख़ास या अमज़ाद के बीच में जो वार्तालाप होती है तो उसमें किस सिन्फ़ को कहा जाएगा? तो आपका आंसर सही होगा ख़ुतूत। याद रखना, ख़ुतूत का नाम आपको याद रखना है। इसी तरह से एक और सवाल इससे मुताल्लिक़ है। सवाल है किस सिन्फ़ को नस्फ़ मुलाकात कहा जाता है, यानी अधूरी मुलाकात की सिन्फ़ कौन सी कही जाती है? तो आपको याद रखना है ख़ुतूत निगारी। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर इसमें आपको आने चाहिए और अगर नहीं आते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। तो ख़ुतूत निगारी कैसी है कि अधूरी मुलाकात जो होती है, उस मुलाकात में जो वार्तालाप है वो किसका टॉपिक में आता है? ख़ुतूत निगारी। अब ये देखिए सवाल, मज़मून की कितनी किस्में हैं? मज़मून निगारी बहुत अहम है और सवाल इससे ज़रूर बनेगा यूपी टीजीटी के अंदर। तो मज़मून निगारी में क्या है कि कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के मज़मून निगारी होती है। कैसा? हिकाई जो है मज़मून, और फ़िक्री मज़मून, बयानिया मज़मून। तीनों मज़मूनों को नाम जाए। हिकाई मज़मून जो होते हैं जिसमें हिकायती कहानी टाइप में कुछ बयान किया जाता है। फ़िक्री मज़मून वो जिसमें कोई फ़िक्र का बयान किया जाता है। और बयानिया मज़मून वो जैसे तफ़सील से, जैसे ताजमहल आप देखने गए तो उसका बयान कर डाला आपने, आँखों देखा हाल, तो वो हो जाता है बयानिया। अच्छा, फ़िक्री का मतलब ये है कि अगर उसी ताजमहल के बारे में आप बता रहे हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर अम्लीय वर्षा की वजह से इसका रंग पीला पड़ रहा है, इस तरह के मज़मून में चीज़ें आप अगर रखेंगे तो वो फ़िक्री मज़मून होगा। और हिकाई कैसे हो जाएगा कि उसी मज़मून से, उसी ताजमहल से रिलेटेड आपने जैसे वो क्यों बना है या किस बादशाह ने बनवाया है और उस बादशाह की प्रेम कहानी क्या थी, अगर ये लिख रहे हो तो वो हिकाई मज़मून हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक पे 3 तरह का मज़मून लिखा जा सकता है। अगला सवाल है, पैदाइश से वफ़ात तक का ज़िक्र किस सिन्फ़ की ख़ुसूसियत है? यानी वो कौन सी सिन्फ़ है
जिसमें पैदाइश से लेकर के वफ़ात तक का ज़िक्र माना जाता है। ये भी याद रखिए, जब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, दास्तान, नावल, अफ़साना और मसनबी, तो आप कंफ्यूज में हो सकते हैं। तो मैंने क्लियर कर दिया है, आपको आंसर सही होगा नावल। नावल आपको लगाना है। अगला सवाल है, उर्दू में इंशाए का आगाज़ किस रिसाले से हुआ? यूँ तो माना जाता है उम्मीद की खुशी से लिखा हुआ किसका, ये सर सैयद से माना जाता है इंशाए की शुरुआत। और भी अलग अलग इसमें जो है इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी अगर रिसाला पूछा जाता है तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला सर सैयद का था, उसी से इंशाए निगारी का आगाज़ को माना जाता है। अब ये सवाल देखिए, 2 तसानीफ़ें हैं, दोनों नई हैं। एक है पिंजरे का आदमी, याद रखिए आदमी गलत लिखा हुआ है, पिंजरे का आदमी और काठ का घोड़ा। याद रखिए ये दोनों तसानीफ़ें किसकी हैं? तो रतन सिंह की हैं। रतन सिंह का नाम आपको याद रखना है। अफसाना निगार हैं, तो पिंजरे का आदमी और काठ का घोड़ा, ये दोनों तसानीफ़ें जो हैं वो रतन सिंह की हैं। रतन नाथ सरशार को जल्दबाजी में मत लगाइएगा। अब ये सवाल देखिए कि सबक है, ये मतलब तसनीफ़ है, क्या है? बादशाह का हाथी, ये तसनीफ़ है। में हाथी का नाम क्या था? तो बादशाह का हाथी जो है ये अफसाना है, इसमें हाथी का नाम क्या था? तो मौला बख्श था। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। अगला सवाल है, तलूक चंद महरूम आज़ादी के बाद तर्क वतन करके कहाँ चले गए थे? अब ये देखिए, ये कहाँ चले गए थे? तो दिल्ली आ गए थे। चले गए के बजाय आ गए थे। ये सवाल इसी तरह से घुमाकर पूछ लिया। ये आयोग पूछ भी चुका है सवाल। मैं वो सवाल लाने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा जो पूछे भी जा चुके हों, और या उसके आसपास के सवाल जो पूछे गए हैं उनके आसपास के सवाल। तो तलूक चंद महरूम जो हैं वो आज़ादी, चूँकि ये लालपुर जो पाकिस्तान का है, वहाँ ये पैदा हुए थे लालपुर में। और वहाँ से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा था, चूँकि ये मज़हबी हिंदू थे, तो वहाँ से ये तर्क करके हिंदुस्तान चले आए थे। और कहाँ आए थे? तो दिल्ली में आए थे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, हिंदू मुसलमान के नाम से इनकी बहुत ही मशहूर एक नज़्म है, वो भी याद रखिएगा। तीसरी चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा कि इनकी नज़में 2 तरह की हैं, जिसमें से हिंदू और मुस्लिम एकता का पैगाम और वतन परस्ती की नज़में हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो है तलूक चंद महरूम रुबाई के लिए भी बहुत मशहूर हैं। आपको ये याद रखना चाहिए। इसके बाद में ये आपको याद रखना है, शेरिस्तान, सुबह बहार और अख्तरिस्तान, ये तीनों तसानीफ़ किसकी हैं? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अख्तर शीरानी की ये तसानीफ़ें हैं। अख्तर शीरानी और महमूद शीरानी को खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या है? शेरिस्तान, सुबह बहार और जो है अख्तरिस्तान, ये दोनों आपको याद रखना, तीनों याद रखनी है। इसके बाद में ये सवाल है, यहाँ से आपको याद रखना है। सवाल क्या है? तो सवाल ये है वैद्यनाथ रतन जो है वो असल नाम इनका क्या था? तो वैद्यनाथ जो रतन है, इनका असल नाम आपको बताना है। इनका नाम है सूरज नारायण मेहर। आपको आंसर सही होगा, सूरज नारायण मेहर। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो पलट कर पूछा है, सूरज नारायण जो मेहर हैं उनका दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे वैद्यनाथ है। और अगर वैद्यनाथ दे दिया गया है तो सूरज नारायण मेहर है। ये आपको याद रखना है। अब सवाल है, सबक है एक नई रोशनी। तो नई रोशनी ये तसनीफ़ है के मुताबिक जो क्या कहते हैं, लिखी शौकत सिद्दीकी की तसनीफ़ है नई रोशनी। उसके मुताबिक रेल का ईजाद किसने किया था? उसमें जो रेल का ईजाद पूछा बताया गया है, तो उसमें किसका बयान किया गया है रेल का ईजाद? तो वो किसने किया है? तो वो किया है हवीर ब्रेल ने किया है। यह आपको याद रखना है। जो हैवी ब्रेल था, ये ब्रेल ने हकीकत में भी इसका इस्तेमाल, इसका ईजाद किया है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज़ में बयान करते हैं कि उन आँखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता है। मीर बाकर के लिए ये कौल किसने कहा? तो पहली बात तो याद रखिए, ये कहा गया है मीर बाकर के लिए। अच्छे से याद रखिए, मीर साहब बज़्म और रज़्म
को इस अंदाज में बयान करते हैं कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता है। तो आपका आंसर सही होगा शाहिद अहमद दहलवी, चूँकि मोहम्मद बाकर भी दिल्ली के रहने वाले थे। अब ये सवाल है सूरज नारायण मेहर की जाए पैदाइश कब हुई है। याद रखिए दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है 1863, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ये रुबाई दी गई है और आपसे ये रुबाई पूछी जा सकती है कि शायर की रुबाई है। तो ये रुबाई ऐसे ही याद रखिएगा, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है, करते हैं तेरी मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। तो ये रुबाई किसकी लिखी हुई है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। बवर अली यानी इसका नाम याद रखिए, इन्होंने भी बहुत रुबाइयाँ लिखी हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है ये शेर दिया गया है दुनिया जिसका नाव मतलब नाम, यहाँ पे नाम का मतलब नाव ही रहेगा। तो नाम यानी नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। ये शेर किसका है, तो पहली बात याद रखिएगा ये शेर है नज़ीर अकबर आबादी का। इनकी नज़्म है नेकी और बदी, उसी से ये शेर लिया गया है, नेकी और बदी से। दूसरा अगला सवाल है मीर बाकर किसके शागिर्द थे। मीर बाकर किसके शागिर्द थे, तो मीर बाकर शागिर्द थे मीर पेड़ा जो हैं उनके शागिर्द थे। दरअसल ये इनके नाना थे और ये बाकर जो हैं वो नवासे हैं। और बाकर ये कौन हैं, तो ये शायद वही हैं बाकर जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। अगला सवाल है शेर है, ये शेर देखिए इसमें सनद पूछी गई है और शेर भी आपको याद रखना चाहिए कि किस शायर का है। हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बावक्त हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बावक्त मर्ग, हम क्या करें हैं या अभी आए अभी चले, हम क्या रहे या अभी आए अभी चले। तो ये शेर किस शायर का है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है और इसमें सनद पूछी गई है तो है तलमीह का इस्तेमाल है, क्योंकि यहाँ पे खिज़्र का नाम आ गया है। अगला सवाल है मंसूबाई तफवीज़ किसने ईजाद किया, तो जो है किलपैट्रिक का नाम आपको याद रखना चाहिए। ये सवाल टीजीटी वालों के लिए बहुत ही अहम है। मंसूबाई जो है तफवीज़ किसने ईजाद किया था, तो ये ईजाद किया था किलपैट्रिक ने। एक सवाल है कि हबीब तनवीर किस थिएटर में काम करते थे, तो किसके थिएटर में, किस थिएटर में नहीं, किसके थिएटर में काम करते थे। आपका आंसर होगा कुदसिया ज़ैदी के थिएटर में हबीब तनवीर काम करते थे। आप में से बहुत बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो चैनल अगर आपका सब्सक्राइब होगा तभी नोटिफिकेशन आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो आप या तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जा कर के सर्च करके देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बस मुझको जो पता है बस मैं इतने जानता हूँ। सवाल आगे देखिए, एक नज़्म है, ये नज़्म यहाँ से है, एक पौधा और घास, ऊपर बात कर भी चुके हैं, के मुताबिक लोगों की नज़र इनायत किस पर होती है, यानी पौधे पर या घास पर। तो हमेशा याद रखिए पौधों पर जो है नज़र इनायत हमेशा होती है, घास पे नहीं होती है। अब ये सवाल देखिए, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, अगर आता है तो फिर कोई बात नहीं। 1000 याद रखिए 1000 जो है 1000 ईस्वी का बात हो रही है। 1000 ईस्वी उर्दू के उभरने का ज़माना है और 1193 यानी 1193 उर्दू के निखार का ज़माना है। ये कॉल किसका है। अच्छा, ये वही सन है जिसमें पृथ्वीराज जो था पृथ्वीराज तृतीय और शहाबुद्दीन गौरी उसके बीच में फ़ौजें लड़ी थीं और यहीं से मुग़ल जो सल्तनत थी वो हमेशा के लिए स्थापित हुई थी, दिल्ली में मुग़ल सल्तनत बनी है। तो ये वही सन है।
तो 1000 का जो ज़माना है उर्दू के लिए वो उभरने का और निखरने का ज़माना 1193 किसने बताया है? तो शौकत सब्ज़वारी ने बताया है। ये आपको याद रखना होगा। सवाल है सवानह लफ्ज़, जो सवाना निगारी होती है उसमें सवानह लफ्ज़ जो होता है वो अरबी का है, ये याद रखिए। तो वो किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? जिस तरह से मरसिया का पूछा जा सकता है, मसनबी का पूछा जाता है, कसीदे का पूछा जाता है, तो आपको सवानह का भी पूछना है। तो सानिहा जो होता है उससे बनता है सवानह। अब आगे देखिए, अगला सवाल है सवाना निगारी की इब्तदाई नकूश मिलते हैं तो काहे में मिलते हैं, किस में मिलते हैं? तो यौम यहूद में जो है मिलते हैं, याद रखिएगा। ये सवाना निगारी के इब्तदाई नकूश, सॉरी यौम यहूद नहीं होगा, यह कौम यहूद होगा, सॉरी इसको सही कीजिएगा, कौम यहूद होगा। अगला सवाल देखिए, अल मामून का दिबाचा किसने लिखा था? किसकी लिखी हुई है? ये तो आपको पता है, शिबली की लिखी हुई है। इसका दिबाचा सर सैयद ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। और सवाल है मिट्टी का दिया किसकी खुद नविश्त है? ये सवाल है मिट्टी का दिया किसकी खुद नविश्त है? तो मिर्ज़ा अदीब का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है गर्दिश, ये नावल है, किसका नावल है? गर्दिश पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नावल है। तो मजनू गोरखपुरी का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, उनका लिखा हुआ नावल है गर्दिश। इसके बाद में ऐवान अदब की दाग बैल, ऐवान अदब की दाग बैल किसने डाली थी? तो वो भी आपका आंसर मजनू गोरखपुरी होगा। तो ऐवान गज़ल की दाग बैल इन्हीं ने डाली है और गर्दिश नावल भी इन्हीं का है। तो यहीं तक बात करते हैं। अब कल से पूरी तरह से जैसे क्वेश्चन आते थे वैसे ही आया करेंगे। आपके कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, प्लस इधर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे और तमाम तरह की इस तरह की सीरीज़ें चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो आप किसी भी उर्दू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं।